किसी एरिया में जो है वो ऑयल और गैस के रिजर्व्स मिल गए, कभी किसी एरिया में ऑयल और गैस के रिजर्व मिल गए, लेकिन जो है ना फिर भी हमें गैस नहीं मिलती। आप तो बड़ी देखनी चाहिए। नहीं देखनी चाहिए, ख्वाब ऐसे झूठे ख्वाब तो नहीं, ये तो भाई है भी तो, वो भी तो और सब मजे की बात, क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पे मजे की बात ये है कि ये ख्वाब पाकिस्तान को नहीं दिखाए जा रहे। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक क्रिएट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है भाई प्रशांत धवन सर का। तो स्टडी IAS का ये वीडियो है। तो इनके ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई जो वीडियो का टाइटल है, पाकिस्तान में भाई एक विशाल तेल भंडार मिला है और ये जो है स्कैम है या पाकिस्तान का एक झूठ है। तो ये सारी इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो भाई हमारे पड़ोस में तेल मिल गया है तो हमें दुबई वगैरह से लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे ही तेल मिला है मेरे ख्याल से, जैसे 2018 या 17 में पाकिस्तान को एक बार और मिला था। तो वीडियो भाई बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया ने हर जगह ये रिपोर्ट फैला दी कि पाकिस्तान में बहुत ही बड़े स्केल पर ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिल चुके हैं। नाउ इन्होंने यहां तक कह दिया, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये सब पाकिस्तान मीडिया से उठाई गई है। यहां पर लिखा है कि इतना ऑयल मिला है पाकिस्तान में जिससे पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। इट कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ पाकिस्तान। कई पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि दुनिया में चौथे सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स मिले हैं पाकिस्तान को अपने कोस्टल एरिया के पास। नाउ मुझे यहाँ पर यह बोलना पड़ेगा, एक देश जब और बाकी सेक्टर्स में फेल कर गया हो, कोई IT इंडस्ट्री ना हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग ना हो, कोई सर्विस इंडस्ट्री ना हो, कुछ बेसिकली आपके कंट्री को इंटरनेशनली किसी चीज के लिए, किसी चीज के एक्सपोर्ट के लिए जाना नहीं जाता, सिर्फ लिटरली आपका कंट्री फेमस है टेररिज्म के लिए, तो काफी बार आप कह लीजिए डिस्कवरी के कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से ऑयल मिल जाए, कहीं से नेचुरल गैस मिल जाए जिसको बेचकर एक कंट्री अपना कर्ज खत्म कर सकती है। ऐसे ख्वाब एक कंट्री देखना स्टार्ट कर देता है। तो लिटरली यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि अचानक से इनको इतना तेल मिल गया है कि पूरी तकदीर पाकिस्तान की बदल जाएगी। नाउ आप में से कुछ लोग हो सकता है कहें कि डेजा वू की फीलिंग आ रही है। डेजा वू होता है कि ये सुना सुना लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज से बहुत टाइम पहले सेम खबर, सब कुछ एग्जैक्ट वर्ड्स कहीं पर सुने थे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको डेजा वू की फीलिंग आ रही है तो मैं आपको बता दूं, 2018 में भी पाकिस्तान के जब उस वक्त PM थे इमरान खान, इन्होंने ओपनली ये बोल दिया था कि पाकिस्तान को ऑयल और नेचुरल गैस की बड़ी डिस्कवरी हुई है। उस वक्त पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। उनको लग रहा था कि ये लकी आदमी बन गया है इनका प्राइम मिनिस्टर, और इस आदमी की किस्मत इतनी अच्छी है, वर्ल्ड कप जीत लेता है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हुआ है, और ऑब्वियसली जब ये PM बना तो इसने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई होगी कि अचानक से पाकिस्तान को ऑयल मिल गया, नेचुरल गैस मिल गई। बट इन दी एंड जब खुदाई हुई, जब पता करने की कोशिश करी गई कि क्या कराची के कोस्ट में ऑयल नेचुरल गैस है या नहीं, तो कुछ भी यहाँ पर ना मिला। और उसके बाद आपने देखा होगा 2019 में ऐसे आर्टिकल हुए थे पब्लिश, बैड न्यूज फॉर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, नो ऑयल गैस रिजर्व्स फाउंड इन पाकिस्तान ऑफशोर। तो मुझे लग रहा है, देखिए पाकिस्तान इस बार ना एक टाइप का इंटरनेशनल स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। हो यहाँ पर क्या रहा है कि अभी के लिए कोई ऑयल नेचुरल गैस डिस्कवर हुए नहीं है, मगर पाकिस्तान का मीडिया बार बार ऐसी रिपोर्ट्स फैला रहा है। और उसके बाद इनके PM ने यह कह दिया कि देखिए हमें $5 बिलियन चाहिए होंगे और इनको मिल भी जाएंगे। इनको उम्मीद है मिल जाएंगे ये पैसे आने वाले 3 सालों में। अब यहाँ पे आप कहोगे $5 बिलियन किस बात के, समझाता हूँ आपको। पाकिस्तान की तरफ से जब बार बार इस बात को लेकर रिपोर्ट्स आती है कि यहाँ पे नेचुरल गैस हो सकता है, ऑयल यहाँ पर हो सकती है, तो कई इन्वेस्टर्स थोड़े बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और पाकिस्तान सिंपली इन इन्वेस्टर्स को ये कहता है कि देखो बिल्कुल ऑयल हो सकता है, इतना ऑयल हो सकता है कि वेनेजुएला जैसे कंट्रीज को टक्कर दे रहा होगा पाकिस्तान ऑयल रिजर्व के मामले में। बस नीड ये है कि द एक्सप्लोरेशन, कि जब आपको पता है कि देखिए यहाँ पे ऑयल है, मगर एग्जैक्टली कहाँ पे है, उसको आप एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, इसके लिए भी इनिशियली आपको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे एक्सप्लोरेशन अलोन रिक्वायर्ड ए हेफ्टी इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड $5 बिलियन, और साथ ही साथ इसमें 4 से 5 साल लग सकते हैं इस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने में अपनी ऑफशोर लोकेशन से। और शहबाज शरीफ ने आज से 1 महीने पहले
ये बात ओपनली कही थी कि $5 बिलियन इनके पास प्लेज हो चुके हैं इनके हिसाब से। अगेन मुझे पता नहीं है असल में ये हुआ नहीं हुआ, क्योंकि काफी बार कुछ बोल देते हैं, इन रियलिटी होता कुछ और है। पाकिस्तान के पीएम ने कहा था कि वो लकी इन्वेस्टर्स जिनको पाकिस्तान में निवेश करने का मौका मिला है, उन्होंने अपनी तरफ से $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी है। प्लेज तो होता है यहाँ पे सिंपली क्या है, यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा बहुत करप्शन होगा। पाकिस्तान की मिलिट्री, इनके जो सरकार के ऑफिशियल्स हैं, वो थोड़ा बहुत पैसा खाएंगे, फिर घूम फिर के इन्वेस्टर का पैसा थोड़ा बहुत लगाया जाएगा ऑयल नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन में। बाकी देखिए कुछ मिले या ना मिले उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। इमरान खान का केस मुझे प्रॉपरली याद है, इन्होंने भी कुछ इन्वेस्टर्स को फंसाने की कोशिश करी थी। इनके टाइम में $5 बिलियन वाले इन्वेस्टर फंसे नहीं थे, कुछ मिलियंस का ही इन्वेस्टमेंट हुआ था। उसमें ही पता लग गया था कि जो भी ये सपने देख रहे थे कि कराची के कोस्ट में ऑयल है, नेचुरल गैस है, कुछ भी ऐसा रियलिटी में नहीं हुआ। तो इस बार देखिए सेम स्क्रिप्ट है, पाकिस्तान दोहराने की कोशिश कर रहा है। देखना ये होगा कि ये $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जिसका ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पैसा पाकिस्तान के थ्रू जाएगा और यूज किया जाएगा ऑयल नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन में, क्या ये जेन्युइनली होता भी है या फिर नहीं होता। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि पाकिस्तान में जेन्युइनली ऑयल मिल गया, क्या पाकिस्तान रातों रात सऊदी अरेबिया बन जाएगा? अगेन ये बहुत बड़ा इफ है। उस केस में भी मैं वैसे आपको ये बता दूं, सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी कंपनी है इनकी सरकारी ऑयल नेचुरल गैस की कंपनी अरामको। अरामको ने ऑलरेडी 40% स्टेक पाकिस्तान गैस एंड ऑयल, जो इनकी सरकारी कंपनी है गैस एंड ऑयल पाकिस्तान, जिसको ये गो कहते हैं, इसमें ऑलरेडी परचेज कर रखा है। तो मेन जो यहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं ये ऑलरेडी सऊदी अरेबियन कंपनीज हैं। अगर कुछ प्रॉफिट होता भी है तो उसका बड़ा परसेंटेज सऊदी अरेबिया खाएगा। कुछ स्टेक बताया जाता है यूएई के इन्वेस्टर्स का भी है। तो अगेन देखो, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की डेस्टिनी चेंज होने वाली है और अचानक से सब कुछ चेंज हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, और जो भी इनके कर्जे हैं ये चुकाना शुरू कर देंगे इस ऑयल की एक्सप्लोरेशन के बाद। बट देखना ये होगा कि क्या फिर से जो इमरान खान के अंडर पाकिस्तान ने किया था सेम चीज क्या यहाँ पे रिपीट होती है? क्या सच में ग्लोबल इन्वेस्टर्स इतने, मुझे वर्ड यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, बुद्धू हैं कि एक चीज जब वो देख चुके हैं 2019 में, फिर से एक हाइप पे बिलीव करके क्या वो $5 बिलियन पाकिस्तान में प्लेज करेंगे फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन? ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल। देखिए, पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पर? रिसेंटली ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जयपुर, भोपाल, न्यू दिल्ली या फिर चेन्नई। पीएम मोदी ने भी किया था यहाँ पर पार्टिसिपेट। बताइए पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज कहाँ पर किया गया था? जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। डबल धमाल मेरे ख्याल में, जिसमें वो अरबोपति बनते ना, तो जैसे ही तेल की खबर सुनते हैं तो भाई साहब पाकिस्तान में तो भाई साहब अरबों वाली फीलिंग आ जाती है। और भाई यार ख्वाब तो बड़ी देखनी चाहिए। नहीं देखनी चाहिए ख्वाब, ऐसे झूठे ख्वाब तो नहीं। ये तो भाई है भी तो, वो भी तो और सब मजे की बात नहीं हो सकता। यहाँ पे मजे की बात ये है कि ये ख्वाब पाकिस्तान को नहीं दिखाए जा रहे, अच्छा, ये बाहर के इन्वेस्टर को दिखाए जा रहे। यार अगर सच में अगर अल्लाह की कुदरत है जमीन के अंदर निकल सकता है, ये भी अल्लाह की कुदरत अच्छा है। और रशिया से, ईरान से इधर उधर निकल रहा, हमारी कंट्री में नहीं हो सकता। है भी निकल भी आएगा, तो फिर ये सच्चाई है। हो सकता है शबाज शरीफ एक अच्छा इंसान है, उसकी बात सच हो जाए। हाँ बहुत अच्छे इंसान है। और भाई तू तो हर किसी को एक किताब में रख लिखता है। एक किताब में क्यों, पॉलिटिशियन को मैं एक किताब में रखता हूँ। हूँ। अच्छा भाई, बात ये है कि भाई क्या हमारे पास पैसे पहले जो है वो जो जेरे जमीन मादनियात है वो नहीं निकल रही, कॉपर, सिल्वर, सोना, गैस, सारा कुछ निकल नहीं रहा, तो फिर भी कर्जा क्यों नहीं उतरा भाई? अरबों का निकल रहा है। इस बंदे को ये सवाल देखो कैसा कर रहा है, फिर भी यार क्या सा सवाल मैं ये कोई नहीं पता वो पैसे क्या करता है। इसीलिए ये सवाल कर रहा हूँ कि अगर तेल निकल भी है तो हमारी गुर्बत या हमारे कर्जे नहीं उतरने वाले, वो अपने के लिए होगा बस। मैं देख रहा था एक वीडियो जिसमें मेरे मुबशर दूसरे क्या हमद मीर की, वो बोल रहे थे 3 से 7 ट्रिलियन का है कॉपर।
3 से 7 ट्रिलियन। जो बलोचिस्तान में वो है 2018-2019 में जो है ये न्यूज़ जो एक मेजर न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज़ में जो है वो ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व जो हैं वो मिले हैं, और उसके बाद बड़े ज़ोरों शोर से जो है वो काम शुरू हुआ और एकदम जो है वो काम बंद कर दिया गया। और उससे भी मैंने कई लोगों से जो है ना, यानी कि वो बात होती थी ना इस बारे में, तो लोग जो है ना इसे भी एक साजिशी करार जो है वो देते थे। लेकिन अभी कुछ अर्से बाद ये फिर चीज़ है रिपीट हो रही है। लेकिन इसके बीच में आहे बगाए बीच में अगर बात करें ना, तो आपको जगह यानी कि न्यूज़ जो है वो सुनने को मिलती है, कभी किसी एरिया में जो है वो ऑयल और गैस के रिजर्व मिल गए, कभी किसी एरिया में ऑयल और गैस के रिजर्व मिल गए, लेकिन जो है ना फिर भी हमें गैस नहीं मिलती हमारी। और क्या, हमें जो है ना सर्दियों में गैस मिलती है, गर्मियों में भी बंद होना शुरू हो जाती है। ओके, मुझे ऐसा लगता है मेरे पता लगता है लोगों ने ना भी अपना रोना रो दिया है। ऑब्वियसली जो आम लोग हैं वो अपना ही रोना रोएंगे जब इतने आपको गैस के बिल जो है वो पे करने पड़ते हैं, मतलब 3-4 हजार रुपए आपको पे करने पड़ते हैं। कहाँ पे आपको एक टाइम पर 250 रुपया पे करना पड़ता था, उससे ज्यादा कभी आता ही नहीं था। 150 रुपया आया करता था बिल, बहुत मैक्सिमम 300, 280, 300 यहाँ तक जाता था और 3-3 हजार तक चला जाता है। मुझे ऐसा लगता है ना ये कि बिल कब चुके हैं, ये सिर्फ खबरों और न्यूज़ की हद तक है और इससे आगे ये नहीं बढ़ती। और कभी भी हमने देखा कि ये वो अपने अंजाम को पहुंचे कि हाँ वाकई इतने बड़ा भंडार मिल गया है जी, वो पाकिस्तानियों ने निकालना भी शुरू कर दिया है, बेचना भी शुरू कर दिया है, और कच्चा तेल दुनिया से रशिया भी ले रहा है, फलाना भी ले रहा है, ढिमका भी ले रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमने अक्सर हमारी पुरानी, अभी ये जो खबर है इसकी सच्चाई तो बाद में आएगी, इस पर हम नहीं कह सकते कि ये मिला है नहीं मिला, ये बाद में ही पता चलेगा कि इस पर क्या इम्प्लीमेंट होता। लेकिन माजी में जिस तरह की ये खबरें रही हैं कि पाकिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर मिल गए, कहाँ से, हमारे फैसलाबाद में ही साथ में चनियोट है, वहाँ से मिल गए। और यहाँ से हमारे नवाज शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, दोनों ने टोपियाँ यहाँ पे आए थे पहनी हुई थी, इंजीनियर बने हुए थे, हाथ में वो लोहा कोई एक पकड़ा हुआ था, एक ने तांबा पकड़ा हुआ। ये देखे जी, वाह, तकदीर बदल गई, पाकिस्तानियों की डेस्टिनी बदल गई। लेकिन अभी के हालात देखें और तब के बयान देखें, ना ही तो वो वहाँ से कुछ मिला और ना ही कुछ तकदीर पाकिस्तानियों की बदली। हाँ, तकदीर बदलती ज़रूर है, लेकिन कुछ लेवल तक लोगों की तकदीर यहाँ पे बदली हुई है, और वो हमेशा से बदली रही है, चाहे हालात कैसे भी हों और कैसे भी रहें। और हमारे साबका जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बहुत शोर मचा दिया था कि भाई समंदर से निकल आया इतना बड़ा ज़ख़ीरा, हो मर गए, ड्रिलिंग फलाना ड्रिलिंग, मुबारक हो पाकिस्तानियों ये कामयाबी, मुबारक हो पाकिस्तानियों वो कामयाबी, और एंड में निकला गया वो आपने करेंगे कि मैं तो यकीन करें यही चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑयल वगैरह निकले, क्योंकि पाकिस्तान की जो है और तो कुछ है नहीं है। वही बात जो प्रशांत सर ने भी बोली है कि पाकिस्तान के पास ना मैन्युफैक्चरिंग है, ना ही जो है आईटी सेक्टर है कुछ, और ना ही जो है बाकी इंडस्ट्रीज भी बंद हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान के पास तो कुछ मतलब है ही नहीं है कि जो है एक्सपोर्ट कर सकें किसी चीज़ को। तो बचता वही है कि अगर कोई ऐसा रिजर्व निकले तो वो अपने कर्जे उतार सकें उससे। तो वैसे जो है वो मैं चाहता हूँ कि निकले पाकिस्तान से, ताकि पाकिस्तान से कर्जे जो है वो ख़त्म हों और IMF से जान छूटे। और लेकिन जब देखता हूँ कि ये सारे जो चोर ऊपर बैठे हुए हैं, सीधी बात कर रहा हूँ, चोर बैठे हुए हैं, अगर निकल भी आया अवाम तक नहीं पहुँचेगा वो सारे सोलर। इन्होंने अपनी जेबें भरनी है, जेबें भर के बाहर जाके इन्वेस्ट करना शुरू कर देना, वही दोबारा से वही चक्कर जो आज तक सारी जो है वो पाकिस्तान को लूट लूट के जो है वो बाहर अपनी जायदादें बनाई हुई हैं। लोग, इन लोगों को कोई यकीन करें पूछता तक नहीं है पाकिस्तान में, अगर कोई पूछता है तो फिर जो है बाद में सारा कुछ कैंसिल हो जाता है, सारे पूछा जाता है वही ना, फिर उसको पूछा जाता है अगर कोई इनसे पूछता है तो जायदादें जो है इतनी बाहर बनाई हुई हैं, तो अगर निकल आया तो इन्होंने जो है लूट लेना है सारा। मेरे नजदीक तो बस ये ऐसा ही ऐलान हो सकता है कि मतलब किसी से हमें कर्जा मिल जाए कि लोग हम पे बिलीव करना शुरू हो जाए कि वाकई पाकिस्तान में कोई दूध की नहरें बहने वाली हैं, तो बाद में हमें काफी इससे बेनिफिट होगा। तो मेरा एक अंदाजा यही है। बाकी अगर कुछ मिला भी है या कुछ निकला भी है तो उसका भी वही कारण होगा जो हमने पहले गलतियां की हैं। पाकिस्तान में पिछले दिनों जो है ना बलूचिस्तान से ही काफी मादनियात निकली थी, उसका एग्रीमेंट इतना गलत था कि पाकिस्तान को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो पाकिस्तान को पहले तो एग्रीमेंट कर लिया,
बाद में जब उसका डिवाइड करने का वक्त आया या एग्रीमेंट पे अमल करने का वक्त आया तो पाकिस्तान को समझ आई हमने तो जो एग्रीमेंट किया वो तो बहुत गलत है, उसमें तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। सूबे का अलग है और कह लो कि जो बड़े मतलब पाकिस्तान का जो हिस्सा होता है वो अलग है, तो उसमें बहुत ज्यादा लॉस होना था पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान ने एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट करने का ये लॉस हुआ कि वो कंपनी ने हमारे ऊपर केस कर दिया जब हम पीछे हट रहे थे। तो उस केस का इतना बड़ा हमें लॉस हो रहा था कि कंपनी ने मशीनें लगा दी थी, सब काम हो गया था, तो पाकिस्तान को वो और भी ज्यादा लॉस होने वाला था। फिर उसी एग्रीमेंट को थोड़ा तोड़ मरोड़ के तो वो कर लिया। तो यहाँ अगर ये बात, पहली तो बात है मुझे सच्ची नहीं लगती, अगर कहीं ना कहीं ये चीज मिल भी गई है तो ये तो यार अभी समझने से बाला तर है कि मतलब पूरी दुनिया को मतलब इस बारे में, पाकिस्तान के बारे में नहीं पता। हालांकि बहुत जदीद टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद है, उन्हें पहले पता चल जाता है कि किस जगह पे वो उन्हें ऐसे सर्वे करना चाहिए और भैया मिल सकता है। तो अगर है पाकिस्तान ने ये जगह छुपा के रखी हुई है, तो अगर कहीं मिल भी गया है तो पाकिस्तान से मेन जो प्रॉब्लम है एग्रीमेंट ही वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ये वाली न्यूज़ हम पाकिस्तानियों को भी हर साल शायद सुनने को मिल जाती है, हर साल ही सुनने को मिल जाती है कि जी हमें बहुत बड़े रिजल्ट्स मिले हैं और अब तो हमारी किस्मत बदलने वाली है और पाकिस्तानियों की अब किस्मत बदलने वाली है और बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बहुत कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है और अब हमें टेंशन नहीं लेनी है। अब हमारा मुल्क जो क्राइसिस है उनसे निकलने वाला है, अब हमारा मुल्क परवान चढ़ने वाला है, अब हमारा मुल्क तरक्की करेगा इन्हीं चीज़ों की बिहाफ पे, अब आगे बढ़ेगा, अब हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, अब हमें फ़ंड्स नहीं चाहिए, अब हमें दूसरों से बैल आउट्स नहीं चाहिए। ये सिर्फ हम हर साल सुनते हैं और ये शायद हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हर साल सुनने के बाद हर साल उम्मीद लगा लेते हैं कि ये सच है। वाकई प्रशांत धवन जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये अपनी, मुझे तो ऐसा लगता है यानी कि फ़ंड्स लेने के लिए भी करते हैं और इसके अलावा अपनी आवाम को, कि हम जब बहुत ज़्यादा देश का शिकार हो जाते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, जब आवाम तोड़ फोड़ शुरू कर देती है, जब आवाम बहुत ज़्यादा इश्तियाल में आ जाती है और मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जो बड़े बड़े इदारे हैं वहाँ घुसना शुरू कर देते हैं, वहाँ तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं, जब किसी पे भी काबू नहीं आते तब भी हमारे हुक्मरान, हमारे मिनिस्टर्स ये वाला लॉलीपॉप हमें देते हैं। तो ये थी गाइस वीडियो और आई होप तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो भाई प्रशांत धवन सर ने सारे इन्फॉर्मेशन बताई दी है कि भाई ये ना स्कैम हो सकता है और इनका मेन है कि भाई वही जो बता रहे थे कि $5 बिलियन के इन्वेस्टर की तलाश है इनको, कि कोई आके इसी लालच में जो है इनके यहाँ कोई इन्वेस्टर आ जाए जो 5 बिलियन लगा दे, ताकि इनके भाई जो मतलब कर्जे कुर्जे हैं या जो थोड़े बहुत इधर है वो निकल जाए। प्लस इनके यहाँ हर पॉलिटिशियन जो है पैसा लेना चाहता है, लेके भाग जाते हैं। तो इनके पिछले भाई कई सालों से यही होता आ रहा है। तो शहबाज शरीफ ने भी सोचा होगा कि मैं भी क्यों ना भाई बहती गंगा में हाथ धो लूँ, तो इन्होंने ये हो सकता है प्रोपोगंडा किया हो कि इन्वेस्टर को लाने के लिए कि इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा इनको दे दे कि हाँ ये ठीक है जी, ये लो पैसा पर निकलेगा तो ये मतलब ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो बाकी पाकिस्तानियों के जो रिव्यू थे आप लोगों ने सुन ही लिए कि इन लोगों की क्या सोच है। तो बाकी वैसे भाई अब इनके यहाँ जो लोग हैं ऐसे, इनको तो पता लग गया है कि पता नहीं सच है या झूठ है, लेकिन अब आगे क्या होता है तो देखेंगे इस पे। वैसे तो 2018 में जो इनकी न्यूज़ आई थी वो तो 1 साल बाद ही फेक हो गई थी, ये कितने 6 महीने 1 साल बाद ये भी फेक होती है रियलिटी होती है, तो हमें आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। तो भाई अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle।